दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्हें बायोफ्लॉक में करना चाहिए या फिर आरएएस में या फिर पॉन्ड में फिश फार्मिंग करना चाहिए। बायोफ्लॉक और आरएएस में क्या फ़र्क है, इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। आज मैं आपको बायोफ्लॉक और पॉन्ड कल्चर का फ़र्क बताने वाला हूँ। ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कौन सी फ़िश फार्मिंग करना चाहिए, आपको कहाँ पर बायोफ्लॉक में फ़ायदा होगा और कहाँ पर आपको तालाब में फ़ायदा होगा। इस पर आज पूरी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं जगह यानी कि ज़मीन से। अगर आपके पास जगह कम है, जैसे कि मान लो आपके पास 2000 स्क्वायर फीट या फिर 5000 स्क्वायर फीट जैसी जगह है, तो आपको बायोफ्लॉक में करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जगह की कोई कमी नहीं है, जैसे कि मान लो आपके पास 3 एकड़ 5 एकड़ या 10 एकड़ जैसी बड़ी जगह है, तो फिर आपको पॉन्ड कल्चर करना चाहिए। उसके बाद बात आती है पानी की। आपके पास पानी की कमी हो, ज़्यादा पानी नहीं हो, तो आपको बायोफ्लॉक में करना चाहिए, क्योंकि बायोफ्लॉक में कम पानी लगता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो वही पानी पूरे कल्चर में चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आपके पास पानी की कमी ना हो, आपकी ज़मीन के आसपास बड़ी सी नदी हो, आप जितना चाहो उसमें से पानी ले सकते हो, तो आपको तालाब में करना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगा बजट की। अगर आपका बजट कम हो, आप छोटा काम स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ ट्राई करना है, तो ऐसे में बहुत से लोग बायोफ्लॉक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक अच्छा सा बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर आपको पॉन्ड कल्चर करना चाहिए। अगर हम बात करें सीड स्टॉकिंग की, तो सीड स्टॉकिंग में भी बहुत फ़र्क होता है। जब बायोफ्लॉक में करते हैं तो लोग 2000, 5000 या 10,000 मछलियाँ मंगवाते हैं। ऐसे में मछलियाँ फ़्लाइट से आती है और महंगी पड़ जाती है। तालाब वाले तालाब वाले 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख मछली के बच्चे मंगवाते हैं। वो ट्रक से आते हैं और ऐसे में सस्ते पड़ते हैं। फ्लाइट से मंगवाने के लिए बहुत छोटे बच्चे मंगवाने पड़ते हैं, जैसे मान लो 1000 लाइन, 2000 लाइन या 3000 लाइन के। तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और हमारे लिए उसको संभालना थोड़ा रिस्की हो जाता है। दूसरी तरफ जब हम ट्रक से मंगवाते हैं तो हम 100, 200 या 500 लाइन के मंगवा सकते हैं। ऐसे में बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और उनको संभालना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो बायोफ्लॉक में ग्रोथ थोड़ा स्लो आता है। ज़्यादातर लोगों ने 10,000 लीटर के टैंक्स बनाए हैं, जिसमें ग्रोथ इतना नहीं मिल रहा है। अगर अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आपको बड़े टैंक्स बनाने होंगे, 30,000 लीटर, 50,000 लीटर या फिर 1 लाख लीटर से भी बड़े। इतने बड़े टैंक्स बनाने के बाद भी ग्रोथ वैसा नहीं मिलेगा जैसा तालाब में आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तालाब की, तो तालाब अगर बड़े हो तो ग्रोथ बहुत फास्ट आता है। मछली को जितना बड़ा तालाब मिलेगा उतना वो फास्ट बड़ी होगी। पर तालाब हो, बायोफ्लॉक हो, आरएस हो या केज कल्चर हो, फीड वाले का ग्रोथ बूस्टर हर एक फिश के लिए सूटेबल है। इसे खिलाने से ग्रोथ फास्ट हो जाता है और मछलियों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियाँ मरती नहीं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पानी की, तो बायोफ्लॉक में पानी थोड़ा कम लगेगा। आपकी जगह पे पानी कम हो तो आपको बायोफ्लॉक में करना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं है कि पानी है ही नहीं। मछलियों का काम करोगे तो पानी भरपूर लगेगा। पर तालाब में करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, लाखों करोड़ों लीटर पानी की। बोरिंग के पानी से बड़े बड़े तालाब नहीं चलाए जा सकते, क्योंकि बोरिंग का पानी कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए तालाब के बाजू में बड़ी सी नदी होना बहुत ज़रूरी है, जो साल भर बहती रहे। अगर हम बात करें वाटर पैरामीटर्स की, तो बायोफ्लॉक में वाटर पैरामीटर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर वाटर पैरामीटर्स का ध्यान नहीं रखोगे तो मछलियाँ मर सकती है। उसी तरह पॉन्ड में भी वाटर पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, पर उतना नहीं जितना बायोफ्लॉक में रखना पड़ता है। पॉन्ड में थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है। 2-4 दवा ऐसी होती है, जैसे कि फीड वाले का फिश गार्ड, वाटर कंडीशनर, एमोफिक्स या सीपी का इकोबैक। ऐसी कुछ दवाइयाँ होती है जो अगर 15-15 दिन में आप रिपीट डोज देते रहोगे अपने तालाब में, तो मछलियाँ बिल्कुल सेफ रहेगी।
अगर हम बात करें एफसीआर की, तो बायोफ्लॉक में एफसीआर थोड़ा कम आता है। इसमें कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो फ्लॉक खाती है, जिसकी वजह से एफसीआर कम हो जाता है। फ्लॉक बनाने के लिए आप फीड वाले का प्रोबायोटिक यूज़ कर सकते हो। फीड वाले के प्रोबायोटिक से बहुत अच्छा प्रोटीन रिच फ्लॉक बनता है। दूसरी तरफ पॉन्ड कल्चर में एफसीआर थोड़ा सा ज़्यादा आता है, पर उसको भी कम किया जा सकता है। पॉन्ड कल्चर के लिए सीपी कंपनी का इकोबैक आता है। ये पॉन्ड के लिए प्रोबायोटिक है। इसे यूज़ करने से पानी भी साफ़ रहता है और फिश की ग्रोथ भी बेहतर होती है। अगर हम बात करें डिजीज़ की, तो कुछ लोग सोचते हैं कि बायोफ्लॉक में डिजीज़ नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायोफ्लॉक में भी डिजीज़ आता है। खास करके फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बायोफ्लॉक में बहुत कॉमन है। तालाब में भी बहुत किस्म के अलग अलग इन्फेक्शन और डिजीज़ होते हैं। बायोफ्लॉक हो या तालाब हो, दोनों में डिजीज़ क्योर हो जाता है। बस आपको टाइम पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें सेटअप कॉस्ट की, तो बायोफ्लॉक में सेटअप कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें टैंक्स बनाना होगा, एरेशन सिस्टम लगाना होगा, ड्रेनेज सिस्टम, पाइप्स, प्लम्बिंग, जनरेटर या इन्वर्टर, ये सारे खर्चे बायोफ्लॉक में लगे रहते हैं। पॉन्ड कल्चर में जेसीबी मंगवाना होगा, जेसीबी मंगवा के खड्डा करना होगा और उसमें पानी भरना होगा और बस हो गया। एरेशन सिस्टम लगाना चाहिए, पर 90% लोग पॉन्ड में एरेशन सिस्टम नहीं लगाते। अगर लगाओगे तो बेनिफिट आपका ही होगा, पर अगर नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। अगर हम बात करें बायोसिक्योरिटी की, तो बायोफ्लॉक में बायोसिक्योरिटी अच्छी होती है। टैंक्स में सांप, मेंढक, बगले वगैरह नहीं जा सकते, क्योंकि बायोफ्लॉक सेटअप को आप चारों तरफ से अच्छे से कवर कर सकते हो। पर पॉन्ड कल्चर में बायोसिक्योरिटी थोड़ी वीक होती है। सांप, मेंढक, बगले वगैरह आ ही जाते हैं। हम कितना भी जाला लगा ले, धागा बांध ले या उसे कवर करने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर तालाब की जगह हमेशा बड़ी होती है, तो कहीं ना कोई गैप रह ही जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में बायोफ्लॉक के लिए इन्वर्टर या जनरेटर कंपलसरी हो जाता है। ज़्यादा देर एरेशन सिस्टम बंद रहा तो मछलियाँ प्रॉब्लम में आ सकती है। तालाब में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी हो तो भी चलता है। थोड़ी देर के लिए लाइट चली भी गई या लाइट हो ही नहीं तो भी मछलियों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब मेन मुद्दा आता है प्रॉफिट का। बायोफ्लॉक में प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। मैं तालाब से मुकाबले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बायोफ्लॉक में आप कितनी फ़िश डालोगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1000, 2000। जब इतना कम डालोगे तो हार्वेस्टिंग भी तो कम ही होगी। दूसरी तरफ तालाब में आप 10,000, 50,000 या फिर 1 लाख मछलियाँ डाल सकते हो। तालाब की साइज़ पे डिपेंड करता है। अब आप इतनी ज़्यादा मछलियाँ डालोगे तो जाहिर सी बात है कि हार्वेस्टिंग भी फिर उतनी ज़्यादा होगी, और जब हार्वेस्टिंग ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। फिर यहाँ पर बात आ जाएगी एक्सपेंस की। बायोफ्लॉक में सेटअप कॉस्ट अलग कर देने के बाद फिर ज़्यादा खर्चे नहीं होते, लेबर कॉस्ट भी कम होता है। दूसरी तरफ तालाब में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, पर जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सारे खर्चे और एक्सपेंसेस आसानी से निकल जाएंगे। इसमें से बहुत से पॉइंट्स बायोफ्लॉक के लिए बेटर है, पर बहुत से मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जो तालाब के फेवर में जाते हैं। दोनों में कुछ खास बात और कुछ खास बेनिफिट्स है। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सभी तालाब वालों को बायोफ्लॉक टैंक्स बना लेना चाहिए और सभी बायोफ्लॉक वालों को पॉन्ड्स भी बना लेना चाहिए। तालाब में भी बायोफ्लॉक किया जा सकता है। जब हम बच्चे मंगवाते हैं तो पहले उनको टैंक्स में रखो, उसमें वो ज़्यादा सेफ रहते हैं। बायोसिक्योरिटी अच्छी रहती है, सांप, मेंढक, बगले वगैरह से हिफाजत हो जाती है। टैंक्स में मछली के बच्चे सेफ रहते हैं और हम उन्हें अच्छे से मॉनिटर भी कर सकते हैं। जो लोग बायोफ्लॉक में करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपने सेटअप के पास कुछ तालाब भी बना लो। फिश थोड़ी बड़ी हो जाने के बाद बायोफ्लॉक में ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि मछलियों को जगह कम पड़ने लगती है। तो ऐसे में थोड़ी बड़ी करके उसको तालाब में डाल दो। तालाब में उसको डालने के बाद उसका पिकअप और उसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी और आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब आप अपनी मछलियों को टैंक से तालाब में डालते हो, आपके टैंक्स खाली हो जाने पर उसमें नए सीड्स ला के डाल दो। तालाब की फ़िश तैयार होगी, आप उसको बेचोगे
तब तक जो नई सीड्स आपने टैंक में डाले हो वो भी हाफ रेडी हो जाएगी। आप ऐसे एक अच्छी साइकिल बना सकते हो ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप सब स्मार्टली काम करोगे और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लोगे। फीड वाले का वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।